वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। यद्यपि वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। जब कभी मिलेंगे तो पहले हृदय में ही मिलेंगे। पायो जी पायो परम प्रभु अपने ही घट माई। यद्यपि सब जगह है देश काल दिशि विदेशी माई, कौ अस जहां कहां प्रभु नाई। सब जगह है, परंतु प्रगट तो वो हृदय में ही होते हैं। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने के कुछ उपाय जो मनन करने योग्य है। जैसे मनुष्य हर एक विषय को जानता है तो उस जानकारी में सत्य और असत्य ये दोनों रहते हैं। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक ये अनुभव करे, मेरी जो जागृत सपन सुसुप्ति और बालकपन जवानी बुढ़ापा आदि अवस्थाएं हैं वो तो सब भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक ही रहा। सुखदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, पर उनमें मैं एक ही रहा। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि मिले और बिछड़ गए, पर मैं तो वो का वो ही रहा। तात्पर्य हुआ कि अवस्थाएं परिस्थितियों मिलना बिछड़ना तरह तरह के हुए, पर उन सब में जो एक ही रहा है, भिन्न भिन्न नहीं हुआ, उसका उन सब से अलग करके अनुभव करें। ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाए, उसके बिना न भूख लगे न प्यास लगे न नींद आए, मन में लागी चटपटी कब देखूं घनश्याम, तुलसी आई लगन में भूल गए खान पान विश्राम। उस परमात्मा के सिवाय और कहीं वर्ती जाए ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाए तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। ये वास्तविक अनुभव है। 12वें से 17वें श्लोक तक जिस जानने योग्य तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र स्वरूप वासुदेव सर्वम ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार सगुण साकार और सगुण निराकार तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। परमात्मा तत्व ज्ञान से जाने जाते हैं, क्रिया वस्तु आदि से नहीं। तत्व ज्ञान के सिवाय उनको जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। मनुष्य कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जानेगा। श्रद्धा भक्ति विश्वास भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्व ज्ञान से ही जानेगा। कारण कि जानना ज्ञान से ही होता है। साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी यह ज्ञान गम्यम भगवान ने कहा है। ज्ञान से अनुभव करना। पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन हुआ, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं, उस विषय को संपन्न करते हैं। श्री भगवान बोले, भैया इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान कहा गया, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम मद भक्त एतद्विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत। इस
इस अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वो क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वह ज्ञान है, और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया गया है वो ज्ञान से जानने योग्य है। इस तरह भगवान कहते हैं कि मैंने क्षेत्र ज्ञान संक्षेप में वर्णन किया। मेरा भक्त क्षेत्र को, साधन समुदाय रूप ज्ञान को और जानने योग्य परमात्मा को तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को, समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देहाभिमान मिट जाता है। ज्ञेय तत्व को, परमात्मा तत्व को ठीक तरह से स्वीकार करने से उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। भगवान ने इस श्लोक में मद भगत एति दिविज्ञाय एतद्विज्ञाय वाक्य का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि वासुदेव सर्वम, परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभि अंतर मल कबो न जाई। अतः साधक को भक्त होना चाहिए। इस श्लोक में आए मद भावोपद्यते वचनों से गीता में कई प्रकार से कहा गया, जैसे मद भाव मांगता मम सा धर्म मागता मद भावम सो दिगच्छति। मद भाव का अर्थ है मूज परमात्मा की सत्ता। ये सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य परमात्मा के समान होना है, ईश्वर के समान। जैसे परमात्मा ब्रह्म सत्य चित्त आनंद रूप है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष का भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाना है। भक्ति में इनका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता, अभिन्नता, एकता। वास्तव में हम सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान के अंश होने से तात्विक दृष्टि से भगवान से अभिन्न है। हमने अपने प्रभु से जो मुख मोड़ा है, जिसे विमुखता कहते हैं, वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ की आसक्ति के कारण भगवत विमुखता हुई है, इसीलिए अपने को भगवान से अलग अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में परमात्मा सर्वसमर्थ होते हुए भी अपने अंशी जीवात्मा को अपने से अलग करने में असमर्थ है। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया था, अब भगवान उसके विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। आज हम लोग इस अगले प्रकरण के 2 श्लोकों का व्याख्यान अब सुनेंगे। शेष जैसी परमात्मा की इच्छा होगी। श्री भगवान बोले, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है ऐसा समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रिया को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती हैं और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। इस अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्छ जो है, यादृच्छ जैसा है, यद विकारी जिन विकारों वाला, यतश्च यत जिससे उत्पन्न हुआ, ये 4 बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच का वर्णन 5वें श्लोक में, यद विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में और
याज्ञवल्क्य का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें से 27वें श्लोक में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा चुका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये बात नहीं बताई है। 12वें से 18वें श्लोक तक परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का वर्णन है। तात्पर्य यह है परमात्मा और आत्मा दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्या अनादि उभावपि, यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति, 5 महाभूत अहंकार और महत्व तथा 16 विकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य है और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम वचन यहाँ आत्मा का वाचक है, जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश ये पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ये प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपणे में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। उभो एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे उन दोनों का ये भेद भी अनादि है। इस अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम वचनों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है। यह वैष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ वचन से मनुष्य शरीर को जानने वाले परमात्मा के अंश जीवात्मा क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए पुरुषम पद का प्रयोग किया है। शरीर चाहे किसी का भी हो, पुरुष का हो, स्त्री का हो, अन्य किसी का भी हो, पर उसमें जो आत्मा है उसके लिए यहाँ पुरुष शब्द आया है। यहाँ नर के लिए पुरुष शब्द नहीं आया। नर नारी सबके अंदर आत्मा है, उसके लिए ये पुरुष शब्द आया है और उनके शरीर के लिए प्रकृति शब्द आया है। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि शब्द का प्रयोग किया था और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि शब्द का प्रयोग किया है। शरीर से आत्मा अलग है, मानी शरीर प्रकृति है और आत्मा पुरुष है, तो शरीर से ये पुरुष अलग है। इसको जानने के लिए भगवान ने कहा है। मनुष्य स्वयं आत्मा को और शरीर को एक समझता है, यही उनकी अज्ञानता है। इसलिए भगवान यहाँ विद्धि पद से अर्जुन को ये आज्ञा देते कि दोनों सर्वथा अलग अलग है, एक नहीं है। इस बात को तुम ठीक तरह से समझ लो। विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धरती, इन 7 विकारों को तथा सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं।
तात्पर्य है कि वहाँ भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है। परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन दसों का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रिया होती है उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो करण कहलाता है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।